यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आज हम कल्याणपुर विधानसभा में हैं, जहां पर हम पूर्व विधायक और सपा प्रत्याशी सतीश निगम से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनके जो आपके मुद्दे हैं वो क्या होंगे और क्या काम इनके बाकी रह गए थे, जिनको ये कराना इनको बाकी रह गया है। मिलते हैं सतीश निगम जी से। निगम जी, सबसे पहले ये बताएं कि आप 2012 से लेकर 2017 तक विधायक रहे हैं। इस दौरान आपने तमाम काम कराए और लोगों ने आपका नाम ही विकास पुरुष रख दिया और ऐसे में दोबारा से आप विधायक बनने जा रहे हैं या बनेंगे, तो इस दौरान क्या काम ऐसे बाकी रह गए हैं जिन्हें आप कराना चाहेंगे? सभी दर्शकों को मैं पहले अपनी ओर से नमस्कार करता हूं और आपके चैनल को धन्यवाद भी देता हूं और आपने कहा बनने जा रहे हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जनता की आवाज़ तो आप भी सुन के आ रहे हैं। जहां तक आपने पूछा कि कौन से काम रह गए हैं या कौन से काम करने हैं या मैंने क्या किया है, तो पहले हम बताने जा रहे हैं कि हमने क्या किया है। मैं इस कानपुर में मेट्रो लाने वाला व्यक्ति हूं। मेट्रो का शिलान्यास मैंने ही कराया था, तब मुरली मनोहर जोशी साहब इस शहर के सांसद थे और वेंकैया नायडू साहब रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग इस कार्यक्रम में आए थे और शिलान्यास हुआ था मेट्रो का। याद रखिए कि गंगा भागीरथ लाए थे, ये हमने पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। तो मेट्रो के भागीरथ हम ही हैं, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, पनकी जहां आप बैठे हैं पास में, यहाँ 660 मेगावाट का पावर प्लांट ये जो लग रहा है, ये लाने वाले हम थे और देने वाले हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे। तो ये शहर, ये इतना बड़ा काम है कि ये केवल कल्याणपुर या कानपुर के लोगों को बिजली नहीं मिलेगी, 660 मेगावाट बिजली पूरे देश को मिलेगी। ये देश का काम है। एक ये काम किया। आप गंगा बैराज से लखनऊ जाते होंगे, वो रास्ता हमने बनवाया था और बाद में उसको मंधना से जुड़वाया मैंने। ये बड़ा काम था जो मैंने किया। चौथा बड़ा काम हमने किया, आपकी HBTI को यूनिवर्सिटी बनवाया। पांचवा बड़ा काम किया, रामा हॉस्पिटल को मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटी बनवाया। छठवां बड़ा काम किया मैंने, कार्डियोलॉजी में मैंने सैकड़ों बेड बढ़वाए और एयर कंडीशन OPD बनवाई। सातवां बड़ा काम मैंने किया, 100 बेड का हैलेट में न्यूरो साइंस सेंटर बनवाया। तो मैंने काम अगर बड़े ही बड़े गिना दूँ आपको, तो छोटे काम की तो बेचारों की गिनती ही नहीं है। लेकिन आज की बात नहीं, हम इन जो मैडम जी हमारी मंत्री जी हैं, हम इनकी बात नहीं कर रहे। इनसे पहले जो इनकी माँ जी थी, 25 साल जो पहले मंत्री रहीं और विधायक रहीं, हम उनका और इनका दोनों का कार्यकाल 30 साल का जोड़ लें तो जो कुछ मैंने 5 साल में कर दिया, इनके पास 30 साल में क्या किया, दोनों माँ बेटी मिलके नहीं गिना सकती कि मैंने ये, कि हमारी उपलब्धि है। तो ये उपलब्धि मेरी नहीं है। और इस कल्याणपुर विधानसभा की कोई सड़क और गली नहीं छोड़ी। मेरा चुनाव लड़ने का एजेंडा डेवलपमेंट है, विकास है, और वो विकास जिसमें शहर को गति मिले और साथ ही साथ हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। जैसे हम मेट्रो लाए, आज मेट्रो को बनाने के लिए हजारों हाथ काम कर रहे, और जब मेट्रो चली तो हमारे तमाम बच्चों को नौकरी उसमें मिली। आज बच्चे हमारे रोजगार पा रहे। अगर हम लाई नहीं होते तो कैसे इतने हाथों को काम मिलता। आज अगर पावर प्लांट बन रहा है, हजारों लोग बना रहे हैं, कितने ट्रेड के लोग इससे जुड़े होंगे, कोई सीमेंट वाला, कोई सरिया वाला, कोई मोरंग वाला, कोई गिट्टी वाला, न जाने कौन कौन से लोग। तो इतने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, और जिस दिन ये बन के तैयार होगा, कम से कम 10,000 हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो हम तो खुश हैं कि हमने वो काम किया है जो वास्तविकता में देश की ज़रूरत है, और हमारे नौजवानों का देश है, 70% नौजवानों का देश है ये। उन नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे देश में खुशहाली आएगी, प्रदेश में खुशहाली आएगी। हमारे कल्याणपुर विधानसभा के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उसमें खुशहाली आएगी। तो हम तो इससे खुश हैं, और हमारा अगला एजेंडा भी केवल विकास होगा, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि मेरा चुनाव मेरे रिश्तों का चुनाव है। कल्याणपुर विधानसभा के लोग हमारे लिए जनता नहीं है, मेरे परिवार के हैं। कोई हमारे लिए पिता समान है, कोई हमारे लिए माँ समान है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरा भाई है,
कोई बड़ा भाई है, कोई मेरा बच्चा है, कोई मेरा भतीजा है, तो हमारे ये रिश्ते हैं। कोई हमारा आपने कहा कि मेट्रो को लाने का श्रेय आपका जाता है, बिल्कुल सही बात है, आपकी शिलान्यास आपके समय में हुआ था। लेकिन इस बार जब मेट्रो का दोबारा से शिलान्यास हुआ, तो उस समय आपने जैसे कि प्रोटोकॉल के तहत यहाँ के तत्कालीन सांसद को बुलवाया था और तत्कालीन मंत्री भी आए थे, लेकिन इस बार सपा से कोई शामिल नहीं हुआ। कहाँ शामिल नहीं हुआ? मेट्रो का जब दोबारा से अभी ये शिलान्यास हुआ है, उस दौरान किसी अरे भाई, आप किसी को बुलाएंगे? हमारे यहाँ हमारे मुख्यमंत्री ने तो बाकायदे इनको न्योता भेजा था आने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री को कोई न्योता देता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जाते, तो न्योता ही नहीं दिया था इन्होंने। तो ये हिम्मत नहीं जुटा सकते कि मेट्रो के मंच पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुला लें। इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहाँ ये क्या कहेंगे कि साहब मेट्रो में तुमने क्या किया। आपने कल्याणपुर को शिक्षा का हब बनाने का वादा किया है इस बार जनता से। हाँ, और इस आम बार जनता ये भी कह रही है कि उनका वादे पे हमें भरोसा भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपने ये वादा किया है, तो इसका पोर्टफोलियो क्या होगा और किस दिशा में ये आगे बढ़ाएंगे इस कार्य को? इस बार हम एक नहीं 3-4 काम करना चाहते हैं। जैसे मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि कल्याणपुर विधानसभा के जिस भी क्षेत्र में सीवर नहीं है, पहले सीवर डलवाने का काम करेंगे। ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, वहाँ पानी जहाँ पर नहीं है वहाँ पानी कैसे लोगों को मिले, लोगों के घर तक पानी जाए, क्योंकि बगैर जल के जीवन नहीं हो सकता। ये काम करेंगे। दूसरा, मेरा एक सबसे बड़ा काम मेरे जहन में है, जो मेरा अपना भी एजेंडा है कि इस कानपुर में पीजीआई होना चाहिए। हम पीजीआई लाने का काम करेंगे, ताकि अगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पीजीआई आ जाएगा तो लोगों को इलाज के लिए लखनऊ संजय गांधी नहीं जाना पड़ेगा। शिक्षा को लेकर आपने हब बनाने की बात एक मिनट, अभी तो मेरी बात पूरी होनी, मैंने 2 बताया, अब तीसरा सुनिए ना। मेरा एजेंडा ये भी है भाई कि इस बार हम कानपुर में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लाएंगे, जिसमें सारी फैकल्टी हो, आर्ट भी हो, साइंस भी हो और कॉमर्स भी हो। क्योंकि अभी जितने भी एक आध कॉलेज हैं भी उसमें साइंस नहीं है, आर्ट है, कॉमर्स है, तो सारी फैकल्टी का कॉलेज लाएंगे। और हमारे यहाँ इतनी बड़ी कोचिंग मंडी है, इसको कैसे और अच्छे तरीके से व्यवस्थित की जाए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इस पर काम करेंगे। और मेरी गवर्नमेंट बनेगी, और गवर्नमेंट बनेगी तो अब की जो हमारे स्कूल हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के तो अभी हम नहीं जानते कि मेरा कोई पोर्टफोलियो होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये हम जानते हैं कानपुर के तो हम हैं। तो कानपुर के जितने स्कूल हैं उनको हम प्रयास करेंगे कि मॉडल स्कूल बना दें, ताकि पब्लिक स्कूल जैसी सुविधा वहाँ मिले और हमारे बच्चे उसमें पढ़ने जाएं। आखिरी सवाल, आपकी फाइट किससे है? किसी से नहीं, किसी से कोई फाइट नहीं? कोई मेरी किसी से फाइट नहीं है, मेरे सामने कोई है ही नहीं, फाइट कौन करेगा हमसे। तो ये थे हमारे साथ सतीश निगम जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो विकास के एजेंडे को लेकर पहले भी चुनाव जीते थे और अब की बार भी वो विकास के एजेंडे को लेकर ही चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं सुनील वर्मा, यूपी संदेश, कानपुर।